गलतियों की पुस्तक में से मैं अध्याय 4 27 से 31 पद तक वचन पढ़ना चाहता हूँ। गलतियों की पुस्तक अध्याय 4 27 से 31। क्योंकि लिखा है कि हे बाँझ, तू जो नहीं जनती आनंद कर, तू जिसको पीड़ाएं नहीं उठती गला खोल खोल कर जयकार कर, क्योंकि त्यागी हुई की संतान सुहागिन की संतान से भी अधिक है। हे भाइयों, हम इसहाक की तरह प्रतिज्ञा की संतान हैं। और जैसा उस समय शरीर के अनुसार जन्मा हुआ आत्मा के अनुसार जन्मे हुए को सताता था, वैसा ही अब भी होता है। परंतु पवित्र शास्त्र क्या कहता है? दासी और उसके पुत्र को निकाल दे, क्योंकि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा। इसलिए हे भाइयों, हम दासी के नहीं परंतु स्वतंत्र स्त्री की संतान हैं। परमेश्वर प्रभु अपने वचन के पढ़े जाने पर आशीष दे। मैं सोचता हूँ कि इसमें से मैं एक अजीब और असाधारण सा विषय चुन लूं, मगर कभी कभी उन्हीं अजीब और असाधारण से क्षणों में हमें खुदा मिल जाता है। उन्हीं असामान्य तरीकों और बातों में वो होता है, क्योंकि परमेश्वर असाधारण है और जो हृदय से उसकी सेवा करना चाहते हैं, वे लोग दुनिया की रीत से अलग एक असाधारण रीति से उसकी सेवा करते हैं। इस विषय को यूं कहा जाएगा कि भूसी के संग बीज वारिस नहीं है। यहाँ पर पौलुस इब्राहिम के दो दुनियावी पुत्रों के शारीरिक रीति के वंश या बीज के बारे में बता रहा है। पौलुस यहाँ पर आनंदित होकर स्वयं को स्वतंत्र स्त्री की संतान के स्तर पर रख रहा है। अब हमें मालूम है कि दो विभिन्न स्त्रियों के द्वारा इब्राहिम के दो पुत्र थे। उसे साराह के द्वारा पूरी होने वाली एक वाचा दी थी। सारा के द्वारा एक बेटा पैदा होगा और उस बेटे के द्वारा सारी दुनिया आशीष पाएगी। सारी जातियां इस पुत्र के द्वारा आशीषित होंगी। और यहूदी लोग साधारण तौर से यही विश्वास करते थे कि वह बेटा इसहाक था, मगर ऐसा नहीं था। इब्राहिम का ये वादा किया हुआ पुत्र यीशु है और वो इब्राहिम का प्रतिज्ञा किया हुआ शाही बीज या वंश है। मगर इब्राहिम के दो बेटे थे। एक हाजिरा से था जो उसकी पत्नी की लौंडी थी। वह एक सुंदर प्यारी सी मिस्री स्त्री थी जिसे इब्राहिम ने मिस्र में अपनी पत्नी की लौंडी होने के लिए चुना था। सारा ने ये सोचा था कि परमेश्वर अपने वादे को पूरा करने में सच्चा और सक्षम नहीं है, इसीलिए उसने इब्राहिम से कहा कि वह उसकी लौंडी हाजिरा से विवाह कर ले। उन दिनों में बहु विवाह कानून था। उसने कहा कि उसी से वो संतान प्राप्त कर ले और प्रभु की यही मंशा है कि वो केवल हाजिरा से पुत्र प्राप्त करे। मगर हम पाते हैं कि खुदा की मनसा ऐसी नहीं थी। अब हम ये भी जानते हैं कि परमेश्वर 3 की संख्या में सिद्ध या पूर्ण होता है। अब देखिए कि परमेश्वर की पूर्णता की गिनती 3 होती है। अनुग्रह की संख्या 5 है। 7 दुनियादारी की पूर्णता है। परमेश्वर या खुदा पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में पूर्ण और सिद्ध है। यह परमेश्वरत्व की पूर्णता है। एक परमेश्वर है जो 3 विभिन्न स्थितियों में प्रकट हुआ या 3 गुणों में आया, अथवा एक ही परमेश्वरत्व में 3 स्थितियां हैं। अब देखें कि कलीसिया की सिद्धता के लिए भी 3 सीढ़ियां हैं, यानी न्यायोचित ठहरना, पवित्रकरण और उसके बाद पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। इन्हीं से मिलकर नया जन्म होता है। ठीक वैसे ही जैसे प्रकृति या शारीरिक रीत से जन्म होता है। जब एक स्त्री एक बालक को जन्म देती है तो पहली चीज जो आती है वह जल, फिर लहू और उसके बाद जीवन यानी शिशु आता है। मेरा विचार है कि पहला यूहन्ना 5:7 या 7:5 में पवित्र शास्त्र में ऐसा कहा गया है। स्वर्ग में गवाही देने वाले 3 हैं, पिता जो कि वचन है जो पुत्र बना, और तीसरा पवित्र आत्मा, और ये तीनों एक ही बात पर सम्मत होते हैं। 3 हैं जो जमीन पर गवाही देते हैं। वे हैं जल, लोहू और आत्मा, और ये तीनों एक बात पर सम्मत रहते हैं। अब देखिए कि पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक ही है।
आप बिना पुत्र को पाए पिता को नहीं पा सकते और न ही बिना पवित्र आत्मा के पुत्र को पा सकते हैं। मगर बिना पवित्रीकरण हुए भी आप न्यायोचित ठहर सकते हैं। आप बिना पवित्र आत्मा पाए भी पवित्रीकरण की स्थिति में रह सकते हैं। हमने प्रकृति के हिसाब में इसको साबित किया था। अब देखें कि आप में से बहुत से, मैं बहुतों के लिए अजनबी हो सकता हूँ, मैं बिना पढ़ा लिखा हूँ और मुझे यकीन है कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, मगर मैं प्रतीकों के द्वारा शिक्षा देता हूँ, जैसे कि भौतिक स्थिति आत्मिक स्थिति की प्रतीक है। अब हमने देखा कि पूर्णता या सिद्धता का प्रतीक 3 है। खुदा 3 में सिद्ध या पूर्ण होता है। अब देखिए कि इब्राहिम के वंश की सिद्धता इस्माइल, इसहाक और यीशु में जाकर होती है। इस्माइल दासी का पुत्र था, इसहाक स्वतंत्र स्त्री से आया, दोनों ही यौन प्रक्रिया से उत्पन्न हुए, मगर यीशु मसीह बिना किसी यौन क्रिया के एक कुंवारी से उत्पन्न हुआ। यह वह बीज है, एक बीज, अनेक बीज नहीं है, केवल एक बीज है। वे बाकी इब्राहिम के बीज नहीं थे, क्योंकि इब्राहिम का बीज तो विश्वास बीज था जिसके बारे में परमेश्वर कह रहा था। वह उसके शारीरिक पुत्रों के बारे में जिक्र नहीं कर रहा था, क्योंकि सारा की मौत के बाद इब्राहिम ने एक और औरत से विवाह किया था और उससे लड़कियों को छोड़ 7 पुत्र और उत्पन्न हुए थे। अतः वे इब्राहिम के वंश या बीज नहीं कहे जाएंगे। इब्राहिम का एक ही बीज था, एक, और वो बीज उसका विश्वास बीज था। वह उस शाही बीज की ओर इशारा कर रहा था जो इब्राहिम के विश्वासानुसार आने वाला था। वह इब्राहिम के शारीरिक जीवन से नहीं वरन आत्मिक जीवन से आने वाला था, जिसने उन सभी बातों को जो परमेश्वर के वचन के विपरीत थी इस प्रकार से ग्रहण किया था मानो वे वैसी न हो, और परमेश्वर पर आशा रहित स्थिति में आशा सहित विश्वास किया। यही वास्तविक बीज है जिसके बारे में हम बातें कर रहे हैं। यहाँ पर हमें इस बारे में एक चित्र देखने को मिलता है। बीज की शुरुआत, उस प्रतिज्ञा किए हुए बीज का प्रारंभ कुछ संदेह सहित हुआ। मूल प्रतिज्ञा पर संदेह के साथ हुआ। देखें कि मूल वादे में किस प्रकार संदेह से इसकी शुरुआत हुई। परमेश्वर ने सारा के द्वारा पुत्र देने का वायदा किया था, मगर ध्यान से देखिए कि इब्राहिम का पहला बीज दासी के द्वारा सारा के संदेह से आया कि वैसा नहीं हो सकता, क्योंकि सारा बूढ़ी हो चुकी थी और संतान पैदा कर पाने की अवस्था को पार कर चुकी थी। इसी तरह से कलीसिया का प्रारंभ होता है, हमेशा वो ऐसे ही शुरू होती है। आप हमेशा तले से कोई काम शुरू करते हैं, चोटी से नहीं। एक आदमी जो सीढ़ी की चोटी पर चढ़ने का प्रयास करता है वो अपनी गर्दन तुड़वा बैठेगा। आपको नीचे से शुरू करके ऊपर तक पहुंचना है। यहाँ हम पाते हैं कि खुदा की प्रतिज्ञा के प्रकट होने का प्रारंभ परमेश्वर की योजना के प्रति थोड़े संदेह और रुकावट के साथ शुरू हुआ था। इसी रीति से अदन में पाप का प्रारंभ हुआ था। इसी तरह से पाप के द्वारा मौत की शुरुआत हुई, जबकि वहाँ परमेश्वर के केवल एक वचन पर संदेह किया गया या उसमें मिलावट करी गई। परमेश्वर के उस वचन में जो यहोवा यूं फरमाता है वाला वचन है, आप एक शब्द भी इधर उधर नहीं कर सकते और न ही उस पर संदेह कर सकते हैं। वचन को वैसा ही होना होता है। और यहाँ सारा ने, जिसे मूल प्रतिज्ञा दी गई, सारा औरत होने के नाते कलीसिया की प्रतीक थी। उसने परमेश्वर की मूल योजना और कार्यक्रम पर संदेह किया जो खुदा के वायदे के किए वचन के बारे में था, और उसने कहा, तू आए इब्राहिम मेरे पति अपने लिए इस सुंदर लौंडी को ले ले और तू उसके संग उसका पति बनकर रहे, और खुदा उसके द्वारा प्रतिज्ञा किए हुए बीज को देगा और मैं उस बालक को ग्रहण कर लूंगी। देखिए कि केवल तनिक सा एक बिंदु भर परिवर्तन करने से सारा कार्यक्रम ही बदल गया। इसीलिए हमें परमेश्वर के सारे वचन को यहोवा यूं फरमाता है के रूप में ग्रहण करना है। परमेश्वर का हर एक वचन सच्चा है। तब ऐसा है कि उस प्रतिज्ञा के प्रति जरा से संदेह के साथ बीज की शुरुआत हुई। इसहाक जो कि स्वतंत्र और वादा की हुई स्त्री का वंश था, जैसा कि पौलुस इस गलतियों की पुस्तक में समझाने की कोशिश कर रहा है, उसके द्वारा वादा किया हुआ बीज प्राकृतिक रीत से आया। और यहाँ पौलुस आगे कहता है कि दासी का पुत्र स्वतंत्र स्त्री के पुत्र के साथ उत्तराधिकारी नहीं होगा, क्योंकि वे दोनों दो विभिन्न श्रेणियों में से हैं। और ये बात सच है। अविश्वासी विश्वासी के साथ वारिस नहीं हो सकता, ऐसा कोई तरीका नहीं है। और आज यही परेशानी है।
आप एक नामधारी गिरजे के चूजे को उकाब के से विश्वास में नहीं ला सकते। आप बस ऐसा कर ही नहीं सकते। यहीं पर तो सारी परेशानी पैदा हो जाती है। आपको परमेश्वर के प्रत्येक वचन पर विश्वास करना है। आप दोनों एक संग उत्तराधिकारी नहीं हैं और न ही आप इसके सदस्य बन सकेंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते। आपको या तो उकाब होना है या फिर चूजा। ये इश्माइल के साथ वारिस नहीं हो सके क्योंकि वह दासी की संतान है और वहाँ संदेह उत्पन्न हुआ था। सारा ने परमेश्वर के वचन पर संदेह किया कि वह उसे पूरा करने में सक्षम है। आप इब्राहिम को देखिए कि मैं रविवार प्रात के वचन प्रचार के लिए कैसी भूमिका तैयार कर रहा हूँ। आप इब्राहिम को देखिए कि इब्राहिम ने संदेह नहीं किया था, सारा ने संदेह किया था। एक वही थी जिसने संदेह किया था। वहाँ भी आदम ने नहीं वरन हव्वा ने संदेह किया था। अतः इस बारे में हम और बातें तब देखेंगे जब रविवार प्रात इस पर विचार करेंगे। न ही शारीरिक जन आत्मिक जन के साथ उत्तराधिकारी हो सकता है, न ही इस्माइल की संतान इज़हाक की संतान के संग वारिस होगी, और न ही दुनियावी बुद्धि वाले आत्मिक जन के साथ उत्तराधिकारी बन सकते हैं। कलीसिया जो प्राकृतिक या दुनियावी है और एक कलीसिया आत्मिक है। यहाँ पर इन स्त्रियों की प्रतिछाया में प्राकृतिक कलीसिया है और यहाँ पर एक आत्मिक कलीसिया भी है। अतः ये प्राकृतिक और आत्मिक दोनों कलीसियाएं एक संग वारिस नहीं होंगी। यहाँ पर दो भिन्न भिन्न प्रकार के लोग, भिन्न भिन्न समय, दो अलग किस्म के लोग और दो भिन्न वाचाएं हैं। इसलिए दुल्हन का उठाया जाना एक अलग चीज है और वह केवल इब्राहिम की शाही संतान या वंश के लिए है। वह दुनिया शारीरिक कलीसियाई वंश से नहीं हो सकता। उसे इब्राहिम के द्वारा परमेश्वर के वचन के शाही बीज से आना होगा और यही वजह है कि दुल्हन का उठाया जाना पहले होगा। याद रखिए कि लिखा है, हम जो जीवित हैं और बचे रहेंगे तो सोए हुओं से कभी आगे न बढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। ध्यान दीजिए कि फिर से यही कहा गया है कि और जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे। अतः ये दोनों प्रकार के लोग आपस में एक साथ वारिस नहीं हैं। ये दोनों एक साथ उठाए जाने में शामिल नहीं होंगे। यहाँ पर निश्चित रूप में एक प्राकृतिक शारीरिक गिरजा है और एक आत्मिक, एक दुनियावी है और दूसरी आत्मिक कलीसिया है। इब्राहिम के पहले से चुने आत्मिक शाही वंश के न्याय का कोई प्रावधान नहीं है। उनका न्याय नहीं होना है क्योंकि अनंत जीवन के लिए वो पहले से चुने गए हैं। उन्होंने परमेश्वर के द्वारा दिए गए बलिदान को ग्रहण कर लिया है और वो बलिदान मसीह है जो कि वचन है। अतः अब जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। अगर आप चाहें तो संत यूहन्ना 5:24 में देख सकते हैं। इसलिए जो मसीह यीशु में हैं, उन पर दंड की आज्ञा नहीं। रोमियो 8:1 शरीर के अनुसार नहीं वरन वे आत्मा के अनुसार चलते हैं। रोमियो 5:24 वह जो मेरा वचन सुनता है, यहाँ पर मूल रूप से जो शब्द है उसका अर्थ है कि जो मेरा वचन समझता है, क्योंकि कोई भी शराबी आदि वचन सुन सकता है और परे जा सकता है। जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले की प्रतीति करता है, अनंत जीवन उसका है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। जी हाँ, वह ही ये समझ पाता है जिस पर परमेश्वर का बड़ा भेद प्रकट किया गया है कि किस तरह से खुदा मसीह में था और उसके द्वारा उसने दुनिया से मेल किया है। किस तरह से वो और पिता एक हैं। किस प्रकार से परमेश्वर के गुप्त भेद प्रकट होने की बात पूरी हो रही है और वह स्वयं को जाहिर कर रहा है। किस तरह से वे उन भेदों को मनुष्य काल में मनुष्यों के बीच में खोल रहा है। अपने वचन को जीवन प्रकट करने के लिए उसे मनुष्यों की संगति में लोगों को उसका प्रकाशन दे रहा है और वो ये सब पूरब से उगते सूरज के समय में कर रहा है और सूर्य अस्त के बाद पश्चिम में यही सब करेगा ताकि खुद को वो अपनी दुल्हन कलीसिया में जाहिर कर सके, वचन जीवन प्रकट हो सके। आप समझे, यह उनके लिए है जो वचन को समझेंगे, अर्थात जो वचन को जानेगा या जिसे मेरे भेजने वाले का प्रकाशन मिलेगा और उसी के पास अनंत जीवन है और उस पर दंड की आज्ञा नहीं है क्योंकि वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है। प्राकृतिक बीज तो आत्मिक बीज को आगे लाने वाला एक साधन मात्र था, जैसे कि डांठ, डाली, खुंदनी और छिलका या भूसी। हम इस बारे में एक दूसरे सुसमाचार में जान चुके हैं,
मगर मैं फिर से थोड़ा सा इस बात को लूंगा और इस पर हम थोड़ी देर दोबारा विचार करेंगे। यहाँ पर बीज की ये 3 स्थितियाँ हमें उसके बारे में वास्तविक चित्र प्रस्तुत करती हैं। पृथ्वी में बीज यानी प्राकृतिक बीज की 3 स्थितियाँ होती हैं। जैसे कि बीज बोया जाता है तो एक डाली उगकर आती है, उसमें से छोटी छोटी पत्तियां उगकर आती हैं और फिर फुंदनी दिखाई देती है, तब पुष्प पराग उभरता है, फिर छिलका और तब फिर उसमें से बीज बनता है। इस पूर्ण सिद्ध दृष्टांत की तीनों दशाओं को यहाँ देखिए। क्योंकि परमेश्वर सारी प्रकृति का सृष्टि करता है, अतः आप प्रतीक के रूप में इन्हें देखें कि यह कितने सही उतरते हैं। इसीलिए प्रकृति भी उसी प्रकार से गलत नहीं हो सकती जिस प्रकार से परमेश्वर गलत नहीं हो सकता, क्योंकि एक वही तो है जिसने इस सारी प्रकृति की स्थितियों को तय किया है ताकि हम इन्हें देख और समझ सकें। ध्यान दीजिए कि हाजिरा डांट या डंठल थी, वह बीज के आने की शुरुआत थी। अब देखिए कि वहाँ ऐसा कुछ नहीं था जो बीज की तरह दिखाई देता, क्योंकि वो दासी स्त्री थी, अतः उसकी भूमिका डंठल की थी। वह उस प्रतिज्ञा में शामिल नहीं थी, उसे वचन से कुछ लेना नहीं था, वह केवल बीज को लेकर चलने वाला एक साधन मात्र थी। ध्यान दीजिए कि सारा फुंदनी थी जिसमें पराग था। वह यहूदी देश उसी में से उदय हुआ। सारा से ही इज़ाक पैदा हुआ और इज़ाक से याकूब, याकूब से 12 पुरखा उत्पन्न हुए और उनके द्वारा एक देश बना। कुंवारी मरियम से विश्वास से सच्चा आत्मिक बीज वचन देहधारी हुआ। आप समझे, 3 स्त्रियों से, 3 प्रकार की स्त्रियों से बीज आगे बढ़ा। उनमें से एक तो वास्तव में बहुविवाह रूपी व्यभिचार का साधन था, दूसरी एक स्वतंत्र स्त्री से था और तीसरे में यौन प्रक्रिया का कोई हाथ तक न था। विश्वास के द्वारा मरियम ने परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया, मगर सारा और हाजिरा दोनों की संतान यौन क्रिया का फल थी। लेकिन मरियम कुंवारी थी और परमेश्वर के वचन की सामर्थ्य से उसने गर्भ धारण किया। ये ठीक बात है। डांट रूपी हाजिरा, दोनों ही स्त्रियों ने उस प्रतिज्ञा पर संदेह किया, मगर देखिए कि दोनों किस प्रकार की संतान उत्पन्न कर पाई। हाजिरा जो इब्राहिम की दूसरे स्तर की पत्नी थी, वह पूर्ण रूप से एक रखेल स्त्री पत्नी थी, मगर उसके द्वारा एक मनुष्य उत्पन्न हुआ। मगर वो किस तरह का मनुष्य था? पवित्र शास्त्र बताता है कि वह जंगली मनुष्य था। वह अपने तीर कमान के बल पर जीता था और कोई उस पर प्रबल नहीं हो सकता था। वह ऐसा था कि उसे ना तो पालतू या सभ्य बनाया जा सकता था, न ही उसे बदला जा सकता था, न ही उसे नए सिरे से विकसित या जीवित किया जा सकता था। उसे सभ्य नहीं बनाया जा सकता था। वो एक जंगली मनुष्य था, क्योंकि वह परमेश्वर के वचन के विपरीत विचार का फल था। और जो कुछ भी परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होता है, चाहे वह कलीसिया, कोई प्रचारक, कोई चर्च सदस्य, कोई भी हो, वह दुनियावी हॉलीवुड के जंगली और व्यभिचारी झुंड को ही पैदा करेगा अगर वह खुदा के वचन के विपरीत है। वह झुंड बिना मिलावट वाले शुद्ध वचन के संग ठहर ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो उस प्रतिज्ञा में सम्मिलित ही नहीं है। नहीं श्रीमान, सारा जो सच्चे वायदे के द्वारा ठहराई गई सच्ची पत्नी थी, कुंदनी थी, वह एक भले मनुष्य को लेकर आई, जिसके द्वारा एक वायदा किया हुआ देश बना, जिसने परमेश्वर की सेवा करी। लेकिन मरियम के मामले में यौन कदापि न था, लेकिन उसने वायदा किए हुए वचन पर विश्वास किया, और यह विश्वास उसने तब किया जब वो कुंवारी थी और किसी पुरुष को जानती तक न थी। और प्रभु का दूत उसके पास आया और उसने कहा, नमस्कार मरियम, तू स्त्रियों में धन्य है, क्योंकि प्रभु तेरे साथ है। और मरियम ने पूछा, ऐसा कैसे होगा? और स्वर्गदूत ने कहा, पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा। किसी भी काल में ऐसा कभी भी नहीं हुआ था, मगर मरियम ने खुदा पर यकीन किया, विश्वास। और उसने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। उसने वचन पर विश्वास किया। किस प्रकार वह पुत्र जनेगी? उसे मालूम था कि हाजिरा को इब्राहिम के संग शारीरिक लालसा से पुत्र मिला था, और सारा को भी इब्राहिम के द्वारा यौन क्रिया से पुत्र मिला था, और वह वादा किया हुआ पुत्र था। वहाँ एक दासी व एक स्वतंत्र स्त्री थी, मगर यहाँ मरियम को उस विश्वास को थाम कर उसमें योगदान देना था जो सारी असंभव स्थितियों के विपरीत इब्राहिम में था। परमेश्वर ने कहा है तो ऐसे ही हो। उसने परमेश्वर पर विश्वास किया, कभी कोई प्रश्न नहीं किया। उसने कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, इस बात की परवाह नहीं कि मुझे दुनिया की कितनी आलोचनाएं सहनी पड़ेंगी, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो।
और फिर मूल और वास्तविक बीज आया। सारा ऐसा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसमें यौनता शामिल थी। यह ठीक बात है। ऐसा सारा नहीं कर सकती थी क्योंकि उसमें यौनता सम्मिलित थी, शामिल थी। और न ही गिरजे ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उनमें सांप्रदायिक संकीर्णता होती है। वायदा किए हुए संतानें पैदा करने के लिए परमेश्वर के वचन में गंवारे विश्वास की जरूरत होती है। जातीय या नामधारी गिरजों की संकीर्णता कभी भी नया जन्म प्राप्त कलीसिया को पैदा नहीं कर सकती। वे ऐसा नहीं कर सकते। उनके द्वारा तो कुछ विकल्प के रूप में ही बन सकता है जो मूल की नकल करने वाले हो सकते हैं, या कुछ ऐसा होगा जो वास्तविकता दिखने का प्रयास करे। मगर एक दोबारा जन्म प्राप्त परमेश्वर की कलीसिया उसके वचन पर विश्वास करती है, जो चाहे कैसी भी परिस्थितियां सामने क्यों न दिखाई पड़े, क्योंकि वह बिना मिलावटी वचन से बनी है। ये चीजें परमेश्वर की प्रतिज्ञा के द्वारा मिलती हैं। मरियम जो सच्ची थी और कुंवारी थी, उसने यौनता की प्रक्रिया को ठुकरा कर विश्वास से कहा, देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। और उसके द्वारा पैदा हुआ। क्या पैदा हुआ? वह कोई जंगली मनुष्य नहीं था, उसके द्वारा कोई देश नहीं बना, वरन वचन को उसने पैदा किया। खुदा ने खुद को देहधारी बनाकर जाहिर किया था। आमीन। और वही परमेश्वर का सत्य बीज था जिसने परमेश्वर के प्रति एक उस वादे को पूरा किया जो पवित्र शास्त्र में दिया गया था। उसके बिना कोई भी जीवन नहीं पा सकता। वही सच्चा बीज थी। वह छिलका या भूसी थी जिसके द्वारा वह बीज लाया गया। अब देखिए कि बाकी दोनों प्राकृतिक बीज को आगे बढ़ाने और जीवन को आगे सरकाने वाली साधन मात्र थीं। अब ये बात याद रखिए कि मैंने उन दोनों के बारे में बताया। अब मरियम को लें। उसने स्वयं को खुदा नहीं बनाया जैसे कि कुछ लोग उसे बनाने की कोशिश करते हैं। वह कोई खुदा नहीं थी, नहीं श्रीमान। वह तो बाकी दोनों की तरह उस बीज को आगे लाने का साधन मात्र थी। लेकिन वचन के प्रति विश्वास अधिक सच्चे स्वरूप को उभार कर सामने लाता है। ठीक वैसे ही जैसे गेहूं या मक्का का दाना जब पकता है तो वह फुंदनी के रूप में जाहिर होता और फिर पराग के रूप में ढलता है। उसके बाद वो छिलके की शक्ल में बदलता है। मगर अगर आप ध्यानपूर्वक नहीं देखें तो पाएंगे कि वह ठीक गेहूं के असली दाने की तरह से दिखाई देगा। मगर अगर उसे खोलकर देखा जाए तो असली गेहूं उसके भीतर मिलेगा और वह छिलका केवल उसे आगे लाने का साधन ही नजर आएगा। अतः आप देखिए कि मरियम का मामला यौनता पर नहीं वरन विश्वास पर केंद्रित था। कुछ ऐसा था जो वास्तविक मूल सा दिखाई तो देता था, मगर मरियम स्वयं वो बीज नहीं थी। वह तो उस बीज को लाने का साधन मात्र थी। वह बीज तो मूल विश्वास बीज था, क्योंकि परमेश्वर का वचन तो विश्वास के द्वारा था जो इब्राहिम को दिया गया था। और केवल विश्वास ही से वह पैदा हो सकता है जो खुदा ने कहा है कि वह करेगा, केवल उसके वचन पर विश्वास के द्वारा। ध्यान दीजिए कि मरियम कितना अधिक वास्तविक बीज शरीकी दिखाई देती है, मगर वह भूसी के समान थी। भूसी उस बीज को अपने अंदर छिपाकर उसकी रक्षा करती है, उसका पालन पोषण करती है और तब तक उसे संभालती है जब तक कि वह परिपक्व होकर अकेला खड़ा न हो जाए। ऐसा ही इस तीसरे पेंतिकोस्टल काल के गिरजे ने किया है। उसने इस मूल बीज को अपने अंदर रखकर उसे उस समय तक पकाया जब तक कि भूसी को खोलकर दाने को अलग करने का समय नहीं आ गया। मरियम जो यीशु मसीह की माँ थी, वह बस अंडा सेने के यंत्र की तरह से थी। वह लहू जो उसमें था वो मरियम का लहू नहीं था, वह यहूदी लहू नहीं था और न ही वह कोई अन्य जाति का लहू था। वह खुदा का खून था, परमेश्वर का लहू था। परमेश्वर ने उस लहू को बनाया था। वह यौनता का परिणाम नहीं हो सकता। वह यहूदी या अन्य जातियों का नहीं था। एक बालक में एक बूंद भी माँ का लहू नहीं होता है। लहू पिता से आता है। हम पुरुष में पाए जाने वाले होमोग्लोबिन के बारे में जानते हैं, जिस प्रकार से चूजों में होता है। एक मुर्गी अंडा तो दे सकती है, मगर अगर वह मुर्गे से सहवास न करे तो वह बच्चे निकल सकने वाले अंडे नहीं दे सकती। हालांकि वे अंडे एकदम उपजाऊ या बच्चे निकल सकने वाले अंडों के समान दिखाई देते हैं, मगर वे वैसे होते नहीं। उनका सारा हिसाब किताब, सारी प्रकृति उन्हीं अच्छे अंडों की तरह से दिखाई देती है, मगर उनमें जीवन नहीं होता। जो मसीह को अपनाने की घोषणा करते हैं उनके साथ भी ऐसा ही है। उनमें से अनेकों मसीही जनों की तरह दिखाई देते हैं। वे मसीही जन की तरह से व्यवहार करते हैं, मगर आपके अंदर मसीह का पाया जाना जरूरी है। इसका अर्थ है वचन का आप में से जाहिर होना। ऐसा नहीं होता तो फिर आप में वह बीज कभी भी वास्तविक पवित्र शास्त्रीय विश्वासी के रूप में परिपक्व नहीं हो सकता। वह बस कुछ नामधारी धार्मिक गिरजों वाली बात बनकर रह जाती है। वह जीवन नहीं होता, क्योंकि उसमें जीवन पाया ही नहीं जाता कि वचन जीवंत बन सके। एक अंडा अगर उसकी प्राप्ति मुर्गे की सहभागिता से नहीं हुई है तो वह चूजे पैदा नहीं कर सकता और घोंसले में धरा सड़ जाता है। ये वैसा ही है जैसा नामधारी गिरजों के सदस्य, आप उनका लालन पालन करके उन्हें डीकंस आदि बना सकते हैं, मगर जब तक उनकी सहभागिता नर के संग नहीं तो यह जाने कि आपने अपने घोंसले में सड़े अंडे भर रखे हैं। ये भूसी या छिलका आगे बढ़ाने और बीज को पालने वाला साधन है। यह ठीक बात है।
तब बाद में बीज को स्वयं को उस भूसी से अलग होना होता है, और या भूसी को उस बीज को गेहूं के दाने को छोड़ना होता है ताकि वह सूर्य की उपस्थिति में पक सके। ये सारी बातें हम प्रतीकों के माध्यम से देख सकते हैं। अब आप यहाँ देखिए कि अंत समय के ये गिरजे किस प्रकार से ऐसा कर रहे हैं कि वे स्वयं बीज से दिखाई दें। अंत समय के इन नामधारी पेंतेकोस्टल गिरजों को लीजिए जो आज उठ खड़े हुए हैं। हम थोड़ी देर में इनके बारे में समझाएंगे कि वे किस प्रकार से ठीक असली बीज के समान दिखाई देते हैं। गेहूं के दाने के पौधे में से जब भूसी उभर कर आती है, जबकि दूसरी स्थिति में वो पराग टूट कर बिखर चुका होता है, और तीसरी स्थिति सामने आती है और इसी में वो भूसी या छिलका दिखाई पड़ता है। और अगर आप ध्यान पूर्वक अध्ययन करने वाले व्यक्ति नहीं हैं, तो आप ये छोड़कर कभी और कुछ नहीं कह पाएंगे कि उसी में गेहूं का असली दाना है। जब वह छोटा सा दाना उभर कर बाहर आता है तो गेहूं के दाने सा दिखाई देता है, मगर आप वहाँ बैठकर उसको खोलकर देखें तो उसमें गेहूं का दाना नहीं मिलेगा। वह केवल भूसी होती है जो गेहूं के दाने को बाहर लाने का साधन होती है। उसके बाद उसमें से गेहूं का दाना बाहर आता है, मगर याद रखिए कि उस भूसे से उसके बाद कोई और दाना नहीं आता। याद रखिए कि मरियम के बाद किसी भी स्त्री के द्वारा कोई और बीज आने की कोई प्रतिज्ञा नहीं करी गई है, और पेंतेकोस्टल के बाद किसी और नामधारी गिरजे का कोई वायदा नहीं है। वह तो उसमें से बाहर आने वाली वह दुल्हन है जो उठाई जाएगी। वही बीज वचन फिर से जीवन प्रकट होना है। ध्यान दीजिए, देखिए कि वह कितना असली के समान दिखाई देती है। संत मत्ती 24 पद में कहा गया है कि अंत के दिनों में दोनों प्रकार की आत्माएं एकदम साथ साथ होंगी, संग संग होंगी। नामधारी गिरजों के लोगों वाली आत्मा और दुल्हन में शामिल लोगों की आत्मा, ये दोनों आत्माएं इतनी अधिक समानता में होंगी कि अगर हो सके तो चुने हुए को भी भरमा दें, यानी दोनों इस कद्र एक सी दिखाई देंगी। ध्यान दें कि किस प्रकार से डंठल या डांट से लेकर आगे तक ये सब कुछ निकल कर आया है। अब देखिए कि यहाँ हम इन प्रतीकों के रूप में कुछ बातें देखेंगे। लूथर जो कलीसियाई काल में दुल्हन बीज को लेकर चला, आत्मिक रीत से ऐसा ही था। केवल बीज के एक छोटे से दाने को लेकर लूथर उदय हुआ था। वह था विश्वास के द्वारा न्यायोचित ठहरना। वह हाजिरा रूपी डंठल के नमूने पर था। ध्यान दें कि वेस्ली तारा के नमूने पर था, जो कि फिलाडेल्फिया काल था, यानी प्रेम का काल। यही काल फुंदनी को लेकर उदय हुआ। वेस्ली के समय में इतने अधिक धर्म प्रचारक और सेवक हुए जितने किसी भी काल में नहीं थे। वह जॉन वेस्ली के समय का महान धर्म प्रचारकों का काल था। लेकिन पेंतेकोस्त ने मरियम का प्रतिनिधित्व किया। मरियम इसकी अंतिम स्थिति है। अब देखिए कि वह स्वयं बीज नहीं थी, फिर भी मूल बीज का जीवन उसमें था, मगर अभी तक वह परिपक्व नहीं हुआ था। मैं अब इस समय वह बीज अब तक परिपक्व नहीं हुआ था, पका नहीं था। वो वहाँ मौजूद था मगर परिपक्व नहीं हुआ था। ऐसा ही हमारे इस पेंतेकोस्टल काल में है जिसमें कि आज हम रह रहे हैं। यहाँ पर परमेश्वर का एक ऐसा वचन आगे आना है जो कि नामधारी गिरजों के क्षेत्र से बाहर हो और इनके सिद्धांत। लूथर अपने प्रथम शब्दों सहित भूसी तक पहुंचा। धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। वेस्ली के पास दो शब्द थे, पवित्रीकरण और दूसरा निश्चित तौर पर अनुग्रह का मिलना। और पेंतेकोस्टल के पास तीसरा शब्द था कि वरदानों की पुनः स्थापना। मगर संपूर्ण बीज को ही आना था। देखिए कि किस तरह से उन लोगों ने एक ही शब्द को पकड़कर धार्मिक समुदाय बना लिए। एक शब्द लिया, फिर दूसरा शब्द लिया और नामधारी गिरजे बन गए। मगर ऐसा कुछ जरूर होना था जो संस्थागत धार्मिक समुदाय न बन सके, और वह ये था कि उस मूल बीज का सारा जीवन जो पूर्ण रूप से एक बार फिर से दुल्हन में आना था, और इसके बाद कोई अन्य कलीसियाई काल हो ही नहीं सकता। भाई और बहनों, हम अंत समय में हैं। हम यहाँ हैं और उसी अंत काल में आ पहुँचे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आमीन। अब हम ये देखते हैं कि ये बातें उतनी ही सच हैं जितना कुछ भी सच हो सकता है। तब अब भी हम इस बात को ध्यान से देखें कि वह फुंदनी थी या वेस्ली फुंदनी की तरह से था। पेंतिकोस्टल लोग भूसी की तरीके हैं जो कि उस आगे आने वाले गेहूं के दाने की दूसरी स्थिति हैं। मगर भाइयों और बहनों, डंठल मूल दाना नहीं है, न ही फुंदनी दाना है, न ही भूसी दाना है। हालांकि हर स्तर पर जब परिपक्वता आती चली गई तो वह अधिक से अधिक दाने के समान दिखाई देते चले गए। डंठल दाने जैसा नहीं दिखाई देता। इसके बाद अगली बात क्या हुई? फुंदनी होगी, छोटी सी गांठ दिखाई दी। वह पत्तियों से ज्यादा दाने की तरह से दिखाई दी। उसके बाद क्या आता है? भूसी। वह दाने को अपने अंदर रखकर उसको पालता है। अब पीछे जाकर इब्राहिम से किए गए परमेश्वर के वायदे को देखिए।
उसने कहा कि तेरा वंश, यानी खुदा आत्मिक वंश की बात कर रहा था। हम सभी इस बात को जानते हैं। वह मसीह के बारे में कह रहा था, इसहाक के बारे में नहीं। इब्राहिम के विश्वास बीज की बात थी। ध्यान दें कि पहला पुत्र एक दासी की संतान था। उसमें खुदा की प्रतिज्ञा वाली कोई बात नजर नहीं आई। खुदा किसी भी कारण से अपना वचन वापस नहीं लेता। परमेश्वर ने कहा था कि वो कैसे आएगा और किस तरह से आएगा, किस रीत से आएगा। मगर सारा तो गिरजे की तरह थी, गिरजे सरी की थी, गिरजे की प्रतिछाया थी। और उसने विचार किया और कहा, मैं सोचती हूँ कि ये बात तो कुछ अधिक ही अजूबा बन जाएगी। मैं इस पर विश्वास ही नहीं कर सकती। अतः तुम जाकर हाजिरा को अपने लिए ले लो, तुम उसे पत्नी बना लो। देखा आपने, उस डंठल ने प्रतिज्ञा की बात पर ध्यान ही नहीं दिया। मगर जब सारा के संतान पैदा हुई, देखिए कि वो सब बड़ा अच्छा दिखाई दिया, बड़ा अच्छा लगा। बहुत अधिक ऐसा प्रतीत हुआ कि मानो वादा पूरा हो गया है। मगर तब भी वह मूल वास्तविक प्रतिज्ञा की पूर्ति नहीं थी, क्योंकि इसहाक में समाये इज़राइल ने जब वह वास्तविक मूल बीज आया तो उसे अस्वीकार कर दिया। हालेलुया। आप उत्तेजित न हो, दौड़ न लगाएं, आपके मन को कोई चोट नहीं पहुंचेगी। उन लोगों ने मूल बीज को अस्वीकार किया, उसे घात किया और सलीब पर चढ़ा दिया। एक वैसे ही जैसे पौलुस ने यहाँ कहा है, क्या दासी की संतान स्वतंत्र स्त्री की संतान को सताती नहीं रही है? इसी तरह से नामधारी गिरजों की संतान वास्तविक दानों को सताती है। सर्वदा ऐसा ही होता है। वे एक संग उत्तराधिकारी नहीं होंगे, वे एक साथ गठबंधन में बांधे नहीं जाएंगे। वे पूर्ण रूप से दो विभिन्न प्रतिज्ञाओं के वंश हैं, भिन्न समय और काल के हैं, तथा पूरी तरह से दो अलग प्रकार के लोग हैं। एक दुल्हन है और दूसरा नामधारी गिरजा। उनमें आपस में कोई तुलना नहीं करी जा सकती, जरा भी नहीं। मगर तब भी वह बीज नहीं थे जिसके आने का वायदा किया गया था। ना तो सारा और ना ही हाजिरा वह बीज थी, और ना ही सारा और ना ही मरियम वह मूल बीज। मरियम वो बीज नहीं थी, वह तो बीज को आगे लाने वाला साधन, मगर उसने अपने गर्भ में उस बीज को पाला और उत्पन्न किया। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार भूसी अपने गर्भ में वास्तविक बीज को लेकर आती है। मगर भूसी स्वयं बीज नहीं है, वह बीज की तरह केवल दिखाई देती है। वह बीज के चारों ओर उसे घेरे में लिए रहती है। पीछे डंठल की हालत में बीज का जीवन बिखर रूप में होता है, और जब वह पराग की हालत में आता है तो एकत्रित होना शुरू होता है। मगर जब वह भूसी या छिलके की हालत में आता है तो वह अपने स्वरूप में बीज के समान दिखाई देता है। यीशु ने हमें बताया था कि आखिर के दिनों में क्या होगा। दोनों इतना अधिक समानता में होंगे कि अगर हो सके तो चुने हुओं को भी भरमा दें। मगर तब उसमें से बीज निकलकर बाहर आता है और वह जीवन भूसी से अलग हो जाता है। भूसी परिवाहक है, साधन है, और ठीक इसी प्रकार से ये नामधारी धार्मिक गिरजे हमारे साधन या परिवाहक रहे हैं। पहले लूथर, फिर वेस्ली, फिर पेंटेकोस्टल, सब यही थे। और अब बीज के आने का समय आ गया है। ध्यान दीजिए, देखिए कि वह स्वयं बीज नहीं थी। मरियम वह बीज नहीं थी। वह डंठल, खुंदनी, गांठ और छिलका वचन के भागों को आगे चलाकर लाने वाले साधन थे। वे संपूर्ण वचन नहीं थे। लूथर के पास न्यायोचित ठहरने और वेस्ली के पास पवित्रीकरण का वचन था। पेंटेकोस्टल के पास वरदानों की पुनः स्थापना का वचन था। मगर जब वचन आया, अब देखें कि वे वचन को सामने रखकर कह पाए कि न्यायोचित ठहरने के द्वारा मनुष्य उद्धार पाएगा। क्या आप इस बात पर यकीन करते हैं? यकीनन। वह वचन का उसी तरह से परिवाहक या उसे आगे बढ़ाने का माध्यम था जिस तरह की डंठल गेहूं का ही एक भाग होता है। मैं यही मानता हूँ। निश्चित रूप से वह उसी का भाग है, मगर वह परिवाहक है, साधन है, और उसमें स्वयं जीवन नहीं। तब उसके बाद पवित्रीकरण आया। कितने लोग पवित्रीकरण पर विश्वास करते हैं? आप पवित्र शास्त्र पर विश्वास करते हैं और आपको निश्चित रूप से इस पर विश्वास करना ही है। अतः तब भी वह पूर्ण वचन नहीं था। पहले से कुछ बढ़ोतरी हुई थी, दो शब्द जुड़ गए थे। मगर उसके बाद पेंटेकोस्टल काल आया, जो कि वरदानों की पुनः स्थापना का समय था। उन्होंने अन्य भाषाएं बोली और अन्य भाषा बोलने वाले को पवित्र आत्मा पाने का पहला प्रमाण समझ लिया। तब जिसे उन्होंने पहला सबूत गिना, उसी में से बाहर क्या निकल कर आया? मगर वो एक नामधारी समुदाय में ढल गए। मगर जब आप उस कथन पर पहुंचते हैं जहां कहा गया है कि मैं और मेरा पिता एक है और अन्य बातें कहते हैं, तब भूसी दाने को छोड़कर अलग। मगर सच्ची मूल दुल्हन वाली कलीसिया वो अपने बीच में परमेश्वर के संपूर्ण वचन को उसकी परिपूर्णता के साथ प्रकट करेगी, क्योंकि वह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। ध्यान दीजिए कि मरियम के गर्भ में बीज था, मगर जब बीज उत्पन्न हो गया तो उसने कहा, मैं अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करने के लिए आया हूँ। मैं और मेरा पिता एक है। यदि मैं उसके काम नहीं करता तो मुझ पर विश्वास मत करो। वहाँ वह बीज था।
तुम में से कौन मुझ पर पापी होने का दोष लगा सकता है? यीशु ने पूछा। पवित्र शास्त्र में जो कुछ करने का वायदा किया गया था वो मैंने कर दिया है। उसने कहा कि परमेश्वर ने उन सब बातों की पुष्टि मेरे द्वारा कर दी है। अब कौन मेरे लिए ये कह सकता है कि मैं मरियम का बीज हूँ जो कि भूसी है? वह उस बीज की तरह से तो दिखाई देती थी मगर थी नहीं। बीज तो तब तक उसके गर्भ में ही था। ध्यान दीजिए कि पेंतेकोस्तल काल में, लूथरन व वेस्ली काल के द्वारा यही सब हुआ। इस पेंतेकोस्तल काल में वही बात वैसे ही घटित हुई है। मगर अब ध्यान दें कि प्रकाशित वाक्य अध्याय 10 7वीं मोहर खोलने के समय में संपूर्ण वचन को फिर से जीवंत प्रकट होना है और उसे परमेश्वर के आत्मा के द्वारा पूरी सामर्थ के साथ जीवंत बनना था, वैसे ही जैसे वो तब था जब वो धरती पर था। उसी रूप में, उसी तरह से वही सब चीजें करनी थी जो उसने धरती पर तब करी थी। आमीन। इब्रानियों 13:8 कहता है कि यीशु मसीह कल, आज और युगानुयुग एक सा है। संत लूका 17:30 में यीशु ने कहा है कि अंत के समय में वैसा ही होगा जैसा सदोम के समय में था। जब मनुष्य का पुत्र फिर से प्रकट होगा तो फिर वैसा ही होगा। दुनिया आज सदोम की दशा में है और गिरजे लूत और उसकी पत्नी की भांति सदोम में चले गए हैं। और मैं कहता हूँ कि कहीं न कहीं आज दुनिया में एक चुनी हुई कलीसिया है जो इस सदोम की दशा से बाहर रखी गई है और उसकी बातों से अछूती और अलग स्थिर है। और परमेश्वर के प्रकट होने ने उस कलीसिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। हम अंत के दिनों में हैं। भूसी ने अपनी शक्ति और बल को आगे बढ़ाकर दाने को सौंप दिया है और दाना भूसी को छोड़कर बाहर आ गया है। वह भूसी बड़ी भली थी मगर उसका समय बीत गया। देखिए कि ये वचन से बनी दुल्हन है। इब्राहिम के शारीरिक बीज इसहाक व याकूब तथा इस्माइल आदि के शारीरिक बीज को अंत में धरती के भीतर जाना पड़ा ताकि वह इस दूसरे बीज यीशु को लेकर आ सकें। और इसी प्रकार से बाकी सभी को करना पड़ा। बीजों को मरना पड़ा, मेरा मतलब है कि छिलकों को मरना पड़ा, पराग और सभी को सूख जाना पड़ा ताकि दाना खुद को बाहर ला सके। प्रत्येक काल में ऐसा ही हुआ है। नामधारी गिरजे वचन के भागों को आगे लाने वाले माध्यम बने। वचन के बाकी भाग को उन प्रबुद्ध धर्म सुधारकों से छिपा कर रखा गया या उनके लिए उसे मोहर देकर बंद रखा गया जब तक कि उकाब का काल न आ जाए। पवित्र शास्त्र ऐसा ही बताता है। जी हाँ श्रीमान, क्योंकि मलाइकी 4 के अध्याय में ऐसा ही बताया गया है। हमसे यही वायदा किया गया है। ये एकदम ठीक बात है। प्रभु ने ये बातें बुद्धिमान और समझदारों से छिपा कर रखी हैं। और जैसा कि हमने अभी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के अंदर देखा, हमने पाया कि वे तीनों सुसमाचार दूत अथवा वे तीनों प्राणी जो आगे आए उनमें से प्रत्येक लूथर के समय में उसके अनुरूप थे। प्रत्येक प्राणी ने दूसरे प्राणी को ठीक और उसी के काल के अनुरूप स्थापित किया। वे सारे प्राणी, बैल तथा अन्य जिनके बारे में पवित्र शास्त्र बताता है, ठीक अपने समय के अनुरूप थे, अनुसार वे न्यायोचित ठहरना, पवित्रीकरण से लेकर पेंतेकोस्तल तक चले आए। मगर चौथा प्राणी उकाब था। और ये सच है कि उसी काल से परमेश्वर ने इस कलीसिया को ऊपर उठाना शुरू किया है। अतः उसे उसी काल से होकर अपने में सुधार लाते हुए यहाँ तक आना था। जी हाँ श्रीमान, मलाकी 4 अध्याय का वायदा जो उकाब वाला प्राणी दे रहा है उसे पूरा होना है। यीशु मरियम का नहीं था, वह मरियम के द्वारा उसी प्रकार से आया जिस प्रकार भूसी के द्वारा जीवन लाया गया। अब आज रात बहुत से कैथोलिक भाई बहन जो यहाँ हैं वे शायद यही सोचते रहे हैं कि मरियम परमेश्वर की माता थी, जैसा कि आप लोग मानते हैं। वह किस तरह से खुदा की माँ हो सकती है? परमेश्वर का ना तो प्रारंभ है और ना ही अंत। आप समझे? अगर मरियम प्रभु की माँ थी तो फिर उसका बाप कौन था? क्या समझे आप? परमेश्वर मरियम को रचने बनाने वाला था, वह परमेश्वर की रचिता नहीं थी। खुदा ने स्वयं की रचना मरियम के गर्भ में करी थी। वह मरियम ने रचना नहीं करी थी, खुदा ने स्वयं अपनी रचना करी थी। वह मरियम के द्वारा नहीं बनाया गया था वरन मरियम उसके द्वारा बनाई गई थी। यह ठीक बात है। पवित्र शास्त्र बताता है कि सारी चीजें उसी के द्वारा बनाई गई हैं और कुछ भी ऐसा नहीं है जो उसके द्वारा बनाया न गया हो। अतः जबकि वो स्वयं परमेश्वर है तो फिर उसकी कोई माँ कैसे हो सकती है? अब यहाँ हम उन सत्य नमूनों का सत्य प्रकाशन देख सकते हैं।
यहाँ पर उस शारीरिक बीज को आगे लेकर चलने वाली ये 3 स्त्रियां हैं जो उसे लेकर यीशु के परिपक्व बीज स्तर तक लेकर आईं। इस्माइल इस कारण वह मूल बीज नहीं था क्योंकि वह हमारी आज की भाषा में विवाह बंधन का फल नहीं था। वो एक दासी का पुत्र था। उसके बाद थोड़ी सी और यीशु की समानता में इसहाक पैदा हुआ, मगर वह भी मूल बीज नहीं था क्योंकि वह सारा और इब्राहिम की यौन प्रक्रिया से पैदा हुआ था। मगर उसके बाद मरियम आई और कुंवारे जन्म के द्वारा यीशु मसीह को पैदा किया। ये सच है। परमेश्वर जो वचन है वही देहधारी हो गया था। अब ध्यान दें कि वहाँ 3 स्त्रियां थीं। वे यहाँ 3 गिरजों की प्रतीक हैं। औरत कलीसिया या गिरजे को जाहिर करती है। इसका मतलब है कि 3 नामधारी काल जो वचन को आगे लाने का साधन थे, जिन्हें की बाद में भूसी की तरह से और अन्यों की भांति सूखना ही था ताकि बीज के लिए जगह बन सके। बीज तब तक पक नहीं पाता जब तक कि डंठल, फुंदनों व भूसी पत्ती सभी सूख न जाएं। ये सच बात है भाई। दाना उनमें के समस्त जीवन को अपने अंदर सोख लेता है। आमीन। उनमें जो कुछ भी जीवन था वह तथा दाने की परिपक्वता जुड़कर अंतिम रूप से दाना बनता है। पीछे की स्थितियां मूल बीज नहीं बन सकती थीं। अब ये समय बीज का या दुल्हन काल है। भूसी मृत हो चुकी है, सूख चुकी है, मर चुकी है। ये कुंवारे वचन का वक्त है। याद रखिए कि ये बिना मिलावटी अछूते वचन का समय है। अगर आप इसे नामधारी समुदाय के हाथों में छोड़ दें तो निश्चित रूप से यह कुंवारा वचन नहीं रह पाएगा। आप देखेंगे कि तुरंत मनुष्य उसमें खींचतान शुरू कर देगा। मगर परमेश्वर की कलीसिया नामधारी गिरजों से अछूती रहेगी। हालेलुया। एक कुंवारी से जन्मा ये खुदा का वचन जीवन प्रकट किया गया। यीशु मसीह है जो अब, कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हालेलुया। ये सब कितना अद्भुत है। मैं इसे प्यार करता हूँ। मुझे इस बात पर विश्वास है। मैं जानता हूँ कि यही सत्य है। कुंवारी दुल्हन के जन्म में नामधारी धार्मिक गिरजों की मनुष्य वाली खींचातान नहीं होगी और वचन से बनी ये दुल्हन को वह बातें छू भी नहीं पाएंगी। नहीं श्रीमान, दुल्हन को परमेश्वर ने आज्ञा दी है कि वह उनमें से बाहर निकल आए। उनकी अशुद्ध वस्तुओं को मत छुओ, अशुद्ध मत बनो।